हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आप लोग के लिए आज 9.1 में 7वां प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बोर्ड पे सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। आपको बोला क्या, देखिए क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, यानी 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है। तो भवन माने कि ये देखिए यहाँ पे ये भवन की ऊंचाई दे दी आपको 20 मीटर। ये एक भवन है, ये एक भवन है। तो भवन की ऊंचाई आपको दे दिया 20 मीटर, ठीक है। तब बोल रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये भवन है, मानिए कि एक भवन है और छत पे मान लीजिए एक भवन है, भवन के छत पे एक संचार मीनार लगा दिए, टावर एक लगा दिए, या बोलिए टावर बोलिए, ठीक है। तो टावर एक लगा दिए, यानी संचार मीनार लगा दिए। तो टावर इस पे लगा दिए इतना ऊपर, ये लगा दिए टावर, ठीक है। ये एक संचार मीनार है, ठीक है। तो ये जो छत पे आप लगाए टावर, ये एक संचार मीनार हो गया। तो कहता संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो देखिए, तो जो ये बना है, ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये कितना है, 45 डिग्री। कितना है, 45। देखिए भवन जो है, भवन को देखा तो बना 45 डिग्री, ठीक है। ये बना 45 डिग्री और यही बिंदु से फिर अगर संचार मीनार को देखता है और ये संचार मीनार को देखा तो कोण कितना बना, 60 डिग्री। कितना बना, 60 डिग्री। देखिए चलिए, फोटो थोड़ा गंदा बनता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और ये जो बना ये टोटल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60, ठीक है। तो आपको ये इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाम ले लिए हैं। तो देखिए एक 45 डिग्री, एक टोटल 60 डिग्री है। टोटल कितना है, 60 डिग्री। तब आपसे पूछा ये तो भवन है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, भवन की ऊंचाई है। ये क्या है, भवन की ऊंचाई है। और भवन पे हम एक संचार मीनार लगा दिए। ये जो है डी ए, यानी ए डी क्या है, ये संचार मीनार है। क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार है, ठीक है। तो ये आपको संचार मीनार है और ये ए अभी क्या है, भवन है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन का नाम क्या है, देखिए यहाँ ए बी, यानी दूरी क्या है, ए बी। भवन की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ, 20 मीटर। कितना दिया हुआ, 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए और कहता है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण तथा देखिए तथा शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण कोण 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना, फाइंड करना संचार मीनार की ऊंचाई। क्या करना है, संचार मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है। तो देखिए, तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, इसका नाम क्या है, डी ए डी,
AD निकाले, AD निकाले, ये निकालना आपको, ठीक है। तो आप पहले चलिए त्रिभुज, देखिए पहले क्या कीजिए, आपको ये क्या इस त्रिभुज चलिए, ये और ये त्रिभुज और ये, आप इस त्रिभुज में चलिए, यानी ABC में चलिए, त्रिभुज ABC में चलिए। तो आपको इसमें पता चल रहा है कि लंब दिया हुआ है और थीटा का मान भी दिया हुआ 45। तो आप निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लीजिएगा, आधार, ठीक है। तो देखिए, तो चले इसलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको दे दिया है, त्रिभुज ABC में थीटा का मान दे दिया है 45 डिग्री, और इसमें आपको दे दिया है AB, यानी AB लंब, यानी लंब कितना दिया हुआ आपको, लंब मतलब AB दिया हुआ आपको कितना 20 मीटर, 20 मीटर, कितना दिया हुआ 20 मीटर, AB कितना है 20 मीटर। आपको निकालना क्या है BC क्या है, इसमें आधार है, क्या है, आधार है BC। तो क्वेश्चन में इसको फाइंड करना आपको ना, आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है रिलेशन, किसका रिलेशन है, तो इसमें tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाना है tan, इसलिए tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो tan तो tan और थीटा का मान कितना दिया हुआ, tan तो tan, यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं, देखिए tan तो tan और थीटा का मान दे दिया हमको 45 डिग्री बराबर लंब का मान दे दिया है हमको, क्या नाम दिया हुआ है, लंब का नाम AB बट्टा आधार का मान BC, तो BC, ठीक है। और tan 45 का मान 1 होता है, इसका मान दिया और लंब का मान 20 और BC का मान नहीं दिया हुआ, वो निकालना है। अब देखिए, तो इसको भेज देंगे उधर, 1 से गुना कर देंगे BC को बराबर 20। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो BC ही रह जाएगा, तो BC बराबर 20 मीटर, यानी आपको ये AB 20 है और BC भी क्या निकल गया 20, यानी BC 20 मीटर निकल गया, ठीक है। आपको BC निकल गया 20 मीटर। अब देखिए यहाँ को क्या बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे तथा लिखे या फिर लिखे, फिर अब देखिए आपको ये 45 डिग्री खत्म हो गया कोण, अब 60 में चलना है। तो आप देखिए त्रिभुज ये क्या है, ये D है, तो D त्रिभुज DBC, यानी ये त्रिभुज टोटल बड़ा वाला त्रिभुज में ये और ये, यानी टोटल बड़ा त्रिभुज है, इसमें चलेगा, ठीक है। तो त्रिभुज DBC में इसमें आपको देखिए BC का मान दिया हुआ है, थीटा कितना है इसमें बड़ा वाला में, बड़ा के लिए थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60, और इसमें BC का यानी आधार कितना है, BC आपको 20 मीटर निकालना। क्या आपको है, ये टोटल ऊंचाई निकालना, क्या निकालना है, ये टोटल ऊंचाई निकालना है, ये टोटल ऊंचाई निकालना, ये टोटल आपको ऊंचाई निकालना ना, यही मतलब है। आपको ये तो फाइंड करना ही है, BA फाइंड तो करना है, लेकिन आपको ऊंचाई देखिए ये सब आ गया इसमें, तो फाइंड करना आपको क्या BD फाइंड करना, आपको लंब निकालना ना, ये निकालना, ठीक है। तो देखिए, तो आपको ये निकालना है, आधार दिया हुआ, तो फिर देखिए इसमें आप लगा लीजिए tan थीटा, फिर क्या करेंगे tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। tan का मान आपको दिया हुआ है, थीटा का मान कितना 60 और लंब का मान नहीं दिया हुआ, तो लंब का नाम क्या है BD, क्या मान है BD आपको लंब, आधार का मान दे दिया है BC, तो BC का मान दिया हुआ आपको है, बैठाएंगे। तो देखिए 60 का मान कितना होता है √3, इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इसका कितना हुआ BD नहीं दिया हुआ था, BD ही छोड़ देंगे, BD, ठीक है, BD छोड़ दिए। अब देखिए BD का मान नहीं दिया हुआ है, तो BD छोड़ दिए। अब देखिए ये BC का मान दिया हुआ 20, BC का मान क्या दिया 20, ठीक है। तो देखिए
तो 20 को उधर ले जाते हैं, तो 20 उधर चला गया और √3 बराबर BD बराबर BD, यानी आपको टोटल ये निकल गया BD का मान, ये टोटल निकल गया यहां से लेकर यहां तक का मान निकल गया 20√3, ठीक है 20√3 ये निकल गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ये निकालना। अब देखिए आप समझिए, ये एक रेखा है, ठीक है, इसका नाम BD है। क्या नाम है? B और D है। ये एक रेखा है BD, जिसमें आपको दे दिया है, इसको बीच में मान लीजिए A, तो A का मान दे दिया आपको, कितना दिया हुआ निकला था 20 है दिया हुआ, तो 20 दिया हुआ है और टोटल का मान दिया हुआ है कितना, टोटल का मान दिया हुआ 20√3। देखिए यहाँ पे ये आपको AB मान दिया हुआ 20 और टोटल निकला वो कितना, BD निकला कितना 20√3, ठीक है 20√3। तो आपको पता है कि फुल में से पूरा में से इतना घटा लेंगे ना, तो पूरा में से इतना घटा लीजिए। देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, तो BD बराबर क्या होगा, BD का अगर मान लीजिए कि आपको निकालना क्या है इसमें AD, ई मान दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, आपको निकालना क्या AD, A और D, तो AD निकालना है। तो क्या करेंगे टोटल, यानी टोटल घटाइए, टोटल BD माइनस AB। देखिए तो आप घटा लीजिए, BD का मान क्या है 20√3 माइनस में क्या कर लेंगे 20। अब देखिए तो दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस में 1, √3 माइनस में 1, तो आपको AD का मान निकल गया। तो देखिए यहाँ पे तो यही हम कह रहे हैं कि AD का मान क्या आएगा ना, यही ना। आपको BD देखिए यहाँ देखिए ये BD है, BD टोटल दिया हुआ है, आपको E भी दे दिया है, ये निकल जाएगा, यानी टोटल में से ये घटा लेंगे 20, ठीक है। तो यही हम किए देखिए यहाँ पे, तो आपको क्या निकला, फाइनली आपको निकल गया अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। आप इसको सॉल्व इसको कर सकते हैं। देखिए 20 का 20 देखिए आप घटा लेते हैं, देखिए 20 का 20 और √3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1 पॉइंट, मानिए कि इसका 1 पॉइंट निकाल लीजिए, √3 का मान क्या होता है, ये √3 का मान अब इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ दीजिए। आप √3 का मान निकाल लीजिएगा, आता है 1 पॉइंट समथिंग आता है, और 1 पॉइंट समथिंग में से घटा लीजिएगा, उसका कीजिएगा तो आपको आएगा फाइनली 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो का आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।